जब दुनिया की शुरुआत हुई थी। उस समय पृथ्वी, आकाश, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु तो बनाए जा चुके थे, लेकिन इंसान अभी तक नहीं बनाया गया था। तब परमेश्वर ने निश्चय किया कि वह एक ऐसी विशेष सृष्टि बनाएंगे जो बुद्धि और समझ रखेगी और जो पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएगी। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, जिसका नाम आदम रखा गया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब का शरीर तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने उसमें जीवन की सांस फूंकी और आदम जीवित हो गए। आदम बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। परमेश्वर ने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई और दुनिया की कई चीजों के नाम भी बताए। इस प्रकार आदम को ज्ञान और समझ दी गई ताकि वे पृथ्वी पर रहने और उसे संभालने के योग्य बन सकें। परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर स्थान में रखा, जिसे एडन का बगीचा कहा जाता था। यह बगीचा बहुत सुंदर था। वहां हर तरह के हरे भरे पेड़, मीठे फल, साफ नदियां और शांति से भरा वातावरण था। आदम वहां बहुत सुख और शांति के साथ रहते थे। परमेश्वर ने उन्हें उस बगीचे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेले हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि आदम के लिए एक साथी होना चाहिए जो उनके साथ जीवन बिताए और उनकी मदद करे। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उनकी एक पसली से एक स्त्री को बनाया। जब आदम जागे तो उन्होंने उस स्त्री को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उस स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। इस तरह आदम और हव्वा पहले पुरुष और पहली स्त्री बने। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि वे बगीचे के सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन एक विशेष पेड़ था जिसे अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ कहा जाता था। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस पेड़ का फल न खाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे उस फल को खाएंगे तो उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ समय तक आदम और हव्वा खुशी खुशी उस बगीचे में रहते रहे, लेकिन वहां एक चालाक सांप था। उसने हव्वा को बहकाने की कोशिश की। सांप ने हव्वा से कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खाएंगी तो वह और भी बुद्धिमान हो जाएंगी और अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त। जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्हें शर्म महसूस होने लगी। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर बगीचे में आए तो आदम और हव्वा छिप गए, क्योंकि उन्हें डर और शर्म महसूस हो रही थी। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि वे कहाँ हैं। तब आदम ने बताया कि उन्होंने फल खा लिया है। परमेश्वर को यह जानकर दुख हुआ कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एडन के बगीचे से बाहर भेज दिया। कर लेंगी। हव्वा ने उस फल को देखा। वह देखने में बहुत अच्छा और आकर्षक था। अंततः हव्वा ने सांप की बातों में आकर उस फल को खा लिया। फिर उन्होंने वही फल आदम को भी दिया और आदम ने भी उसे खा लिया। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि वे कहाँ हैं। तब आदम ने बताया कि उन्होंने फल खा लिया है। परमेश्वर को यह जानकर दुख हुआ कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एडन के बगीचे से बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर मेहनत करके जीवन बिताना पड़ा। उन्हें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके लिए कपड़े बनाए और उनकी देखभाल भी की। आदम और हव्वा की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कहानी सिखाती